कि भाई मैं मिट्टी में संपर्क में भी रहता हूँ, थोड़ा बहुत किसानी का काम करता हूँ या पैदल चलता हूँ, न्यूट्रिशन भी लेता हूँ समय समय पे, और मैं योगा एक्सरसाइज के लिए भी समय निकालता हूँ, तो क्या मुझे अभी जरूरत है क्या मैट्रेस की या मैग्नेट की? सबने हाँ लिखा है। मैं पूछूंगा आप लोगों से कि उसको कैसे आप बताएंगे कि भैया आपको कैसे जरूरत है। हाँ तो आपने लिख दिया, लेकिन वो आपने तो उसका ही सब्स्टिट्यूट दिया था, है ना? हाँ चलो, वो मैं पूछूंगा आप लोगों से लास्ट में। चलो, अगली चीज क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे कि जिन्होंने बिजनेस ही नहीं किया, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये बिजनेस ठीक नहीं है। वो कैसे कह देते हैं इस बात को? और ऐसे लोगों को कैसे बताएं ये चीज, क्योंकि उसने किया ही नहीं किया, करने वाला तो फिर भी डरता है। तो अब ये समझ में आती है कि आज नहीं तो कल इसको समझा देंगे कि भाई ये कंपनी वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हो, ये दूसरा मामला है। लेकिन जिसने किया ही नहीं उसको क्या समझाए? चलो, तो उसको भी देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो यस, दुनिया का सबसे आसान बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। तो देखें जरा आसान है क्या। और आसान है तो फिर हर आदमी कर लेगा इसको। तो देखिए, आपके सामने कुछ यहाँ मैं फोटोज दिखा रहा हूँ, और आप मेरे को जल्दी जल्दी चैट बॉक्स पे थोड़ा थोड़ा मेरी हेल्प करिएगा। 2 स्लाइड अपन बातचीत करेंगे। ये जो आपको सामने एक फोटो दिख रही है, हार्ट की प्रॉब्लम है इसको। आप बताइए, ये जो प्रॉब्लम हुई है इसको, ये मुश्किल है मतलब बहुत कठिन चीज है या बहुत आसान चीज है? हार्ट की प्रॉब्लम मतलब, अगर लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है तो मुश्किल है तो 100 लिख दें, आसान है तो बीच का कोई भी रास्ता लिख दें। किडनी की प्रॉब्लम्स, लीवर की प्रॉब्लम्स, ये सब, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, पाइल्स की प्रॉब्लम्स, बीपी की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम क्या है? आज के तारीख में ये रोग क्या बने हुए हैं? मैंने तो एक फोटो देखा, उसमें था कि कैंसर, दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर की संख्या आज इंडिया में है। और अभी जो बताया गया है कि 24-25 का जो आंकड़ा है, 25 का जो आंकड़ा होगा वो सबसे भयानक आंकड़ा होगा, है ना? कैंसर, ये सब लोग, ये रोगों को देख के क्या दिमाग में आता है अपने, यार ये तो बहुत मुश्किल, बहुत हार्ड, मतलब मुश्किल हो गया ना। कोई जानलेवा, बिल्कुल सही शब्द लिखा आपने। मेरे को ये शब्द पकड़ में नहीं आ रहा। अब अगर इसके कारणों पे चले जाएं कि भाई इन सब तक अगर कोई व्यक्ति पहुंच गया है तो मुश्किल बहुत हो गया है, लेकिन अगर इसके कारण पे चले जाएं तो कितना आसान है वो चीज, कि करना क्या है इसके लिए। अगर कोई आपसे पूछे, आप जिस बिजनेस में हैं, कि यार इतनी सारी समस्याएं किस वजह से होती हैं, तो आपका जवाब आएगा इस वजह से। और फिर उस वजह में भी जब आपका जवाब आएगा कि भाई इसके कैसे बचा जाए, तो आप क्या कहते हैं, क्या करें ऐसी समस्याओं के लिए, बताओ जरा। तो कितना आसान बन जाता है क्या? सोना और पानी पीना। ये बिजनेस भी सोने और पानी पीने जैसा ही है। लेकिन जब आप समय पे सोते नहीं है, समय पे पानी नहीं पीते हैं ना, तब जाके आपको पैरालिसिस और हार्ट प्रॉब्लम होती है। अगर इस बिजनेस की कोई ऐसी बात आपको पता चल जाए जो इतना सा काम करने से, अब बताइए आप, आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग मान लीजिए उस व्यक्ति के लिए समस्या है, जो आपके सामने था, यार मुश्किल है, मैं नहीं करूंगा, चैन सिस्टम है। उसके सामने हार्ट प्रॉब्लम समस्या है या नहीं है? पैरालिसिस है कि नहीं है? तो क्या वो उस समस्या का समाधान करने के लिए मैटर्स ले रहा है? बिजनेस तो बाद की बातें हैं, नहीं ले रहा, क्योंकि वो इतना आसान काम नहीं करता, तभी तो इतनी मुश्किल में पड़ता है। ऐसे ही इतने आसान काम को हम नहीं करते, तब आर्थिक समस्याओं के जंजाल में फंस जाते हैं, जिसको बोलते हैं कर्जा, डिप्रेशन, ईएमआई। ये सब बीमारियां जो है ना, ये यहीं से चलती, ये सोने से ही ठीक होती हैं ये सब बीमारी भी। अब देखिए, इसके पीछे एक राज की बात बताता हूं आपको। जब हम किसी से पूछते हैं ये बीमारियां क्यों होती हैं, तो वो बोलता मैं तो स्वस्थ हूं। तो हम देखो उस लाइन पे, मेरा सवाल देखना, स्वस्थ व्यक्ति से मैं क्या करता हूं। जैसे जयदेव सर, आप अनम्यूट करिए, मैं आपसे पूछता हूं ये बात। यस सर। आप मुझे बोलिए, सर मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे क्या जरूरत
हाँ यस विनीत सर, मैं तो कंप्लीट हूँ, अभी मेरे को कुछ तकलीफ नहीं है, तो मैं इसको लेके क्या करूँ सर? सर आपको क्या लगता है जयदेव सर, ये जो बीमारियां हैं, जो भी पैरालिसिस है, ये सब बीमारियां हैं, ये क्यों होती हैं आजकल? ये तो पता नहीं रहता है सर, लेकिन उम्र के हिसाब से कुछ ऐसा लोग बोलते हैं कि ये 50 के बाद सब लोगों को कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। अब अच्छा, क्यों होता है वो सही में जानकारी नहीं है सर। ठीक है। अपन यहाँ ये भी चीज बोलते हैं ना, आजकल खान पान की वजह से, ये भी मैंने सुना है। हाँ, खान पान की वजह से, लेकिन ये पैरालिसिस वो खान पान की वजह से उसको क्या लेना देना? है सर लेना देना, ब्लड गाढ़ा हुआ है आपका। चलो अब म्यूट कर लो आप। लाइफ स्टाइल, अभी मेरे को सही शब्द प्रताप सिंह जी ने दे दिया। एक्चुअल में जब आप किसी से बात करोगे तो आप इस बिजनेस को थोड़ा जानते हो, तो आपने उस हिसाब से इसका जवाब दिया, पर उसका जवाब क्या आता है? ये सब, ये तो आजकल सबको ही हो रही है, और ये तो सब लाइफ स्टाइल की समस्याएं हैं, या जैसा आपने बोला उम्र के बाद का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं, मेरा क्वेश्चन क्या होगा? सर अपनी आपकी एज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपकी उम्र बढ़ेगी? हाँ सब बढ़ेगी। सर आप भी वही खा रहे हैं जो दुनिया खा रही है? हाँ सर। सर आप भी उतना ही टाइम निकाल पाते हैं जितना दुनिया निकाल रही है लाइफ स्टाइल के लिए। बस अंतर क्या है कि जैसे किसी की गाड़ी ज्यादा एवरेज देती है, एक ही गाड़ी जैसे एल्टो ही है, किसी की गाड़ी कम एवरेज देती है, वो क्यों? सर चलाने का तरीका है, बिल्कुल ठीक है सर। आप गाड़ी को अच्छा चला रहे हैं, आपकी को तरीका आपका अच्छा है तो ज्यादा एवरेज दे रही है, आप स्वस्थ हैं आज की तारीख में। लेकिन अब अंतर क्या आएगा सर? गाड़ियां तो दोनों ही खराब होंगी ना। आज नहीं तो कल, किसी की 10 दिन में, किसी की 12 दिन में, मतलब किसी की 10 साल में गाड़ी खराब हो जाएगी, किसी की 11 साल में, किसी की 12 साल में। आप रख अच्छा रहे हैं, लेकिन अगर कारण वही है, कौन से जो आपने बताए, उम्र का कारण, खान पान का कारण, तो सर निश्चित रूप से समस्याएं भी वही होंगी। तो अगर आज ही उसको देखा जाए तो अपने साथ क्या होगा? हम कोई भी चीज को कब करते हैं, बेटर कब करते हैं? पूरा मकान खराब हो जाए जब कलर करवाना चाहिए, या कलर खराब हो जाए तब कलर करवाना चाहिए। तो हम वहां पे जा सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति के साथ। मैं नहीं कह रहा कि उसको लेना है, मैंने सिर्फ एक बात बताई। अब यहां हम चल रहे हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। हम यहां भी यही गलती करते हैं कि जब सब कुछ खराब हो जाता है ना सिस्टम में, तब जाके ये सोचते हैं अब करना है। तो फिर तो उतनी प्रॉब्लम है ना। फिर एकदम हार्ट अटैक आ गया आपको, फिर ऐसा थोड़ा ना गद्दे पे लेटते ही ठीक हो जाए। फिर तो फिर वो समय लगने वाला है। तो अभी नेटवर्क बिजनेस में जो अटैक आ चुके हैं, जो पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस का मतलब एक टीम चल रही है, एक टीम नहीं चल रही है, एक पैर चल रहा है, एक पैर नहीं चल रहा, तो पैरालिसिस हो गया। अब पैरालिसिस तो पैरालिसिस की तरह ही ठीक होगा ना, तुरंत तो होगा नहीं। चलो, और ब्रेन हेमरेज और भी खतरनाक है इसमें, जिसको कहते हैं मानसिक संतुलन खो गया। अब समझ में ही नहीं आ रहा करें क्या, वो भी है, इसमें ही समस्या है। तो ज्यादा बेटर है ठीक समय पे उसका एक्शन लिया जाए, तो मैं उसी चीज को आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलें। तो अभी मेरा टॉपिक समझ में आ गया आप लोगों को? चलो। देखिए आपके सामने 4 मकान की फोटो दी है। ये दुनिया में आप किसी को भी दिखाओ और उसको बोलो कि भाई कौन सा चाहिए आपको, कौन से में रहते हो नहीं, कौन सा चाहिए। पहला सवाल है मेरा, कौन सा चाहिए? वो नंबर आप लिखना। और अभी किस में हो वो भी आप लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि एक एजुकेशन का वो है, तो हमें पता चलेगा 1 से 4 में जाना है, 2 से 4 में जाना है, 3 से 4 में जाना है, एक लमसम। तो आप लिख सकते हैं कौन सा चाहिए, तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, बताइए कौन सा चाहिए अपने को। चलो चाहिए ही लिखते हैं, कौन सा चाहिए, फटाफट से लिख दो आप। लिख दिया? चलो। कौन सी गाड़ी चाहिए, चाहने की बात कर रहा हूं, कौन सी खरीदने की सिचुएशन में वो नहीं पूछ रहा। कौन सी चाहिए का मतलब चाहिए बस। और चाहिए में ऐसे समझ के चलो कि आज, अभी सेशन खत्म होते होते एक एक गाड़ी सबको मिलने वाली है, तो कौन सी वाली लेना चाहोगे आप, उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। चलो गाड़ी भी हो गई। चलो, बाइक में एक काम और कर सकते हैं, बी ऐसे लिख सकते हैं, बाइक का मतलब बी लिख दें, फिर नंबर लिखें तो आइडिया लग जाएगा, कार के लिए कह रहे हैं बाइक के लिए कह रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। B4 B2 ऐसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 3। अब ये एक ट्रेन ट्रेन के फोटो है, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, कुछ ट्रेनें तो ऐसे ही जैसे बिल्कुल वो होटल हो। जब आपको यात्रा करनी हो तो कौन सी ट्रेन की बोगी में यात्रा करना चाहेंगे? टी लिख सकते हैं, टी लिख के फिर लिखें
तीन चार पांच ऐसे। बहुत बढ़िया। अगर कहीं बीमार हो भी गए किसी कारण से, कोई एक्सीडेंट हो जाए, जरूरी नहीं है कि आपका वैसे बीमार हो कि भाई, मैट्रेस वालों को क्या लगता है कुछ होना ही नहीं है, लेकिन बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो आप जब चुनाव करते हैं हॉस्पिटल का, तब फैसिलिटी के हिसाब से ही चुनाव करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको स्कूल देखनी हो तो कितना नंबर से? तो अब देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत बढ़िया आपने लिखा है सबने। चलो, अब आ जाइए आप। ऐसे ही ये बिजनेस है। जब आप लाइफ का चुनाव करते हैं, क्या चीजें आपको चाहिए उसका चुनाव करते हैं, तो आपको वो चुनाव भी तो करना पड़ेगा ना, कि आएगा किधर से। अब मैं आपको दिखाता हूं, एक नंबर पे जॉब, गवर्नमेंट जॉब। दो नंबर पे प्राइवेट जॉब। तीन नंबर पे कोई बिजनेस जो हम लोग छोटे बिजनेस कर रहे हैं। चौथे नंबर पे दिखाता हूं नेटवर्क मार्केटिंग। तो दुनिया में किसी से पूछ लो कि तीन तरीके में तो ये सब नहीं आ सकता, ये तो उसको पक्का पता है। और चौथे तरीके से आ सकता है, ये हम उसको बताएंगे। जहां पक्का नहीं आ सकता, उसका चुनाव करता है। और जहां आने की संभावना है, उससे डरता है। ऑपरेशन थिएटर पे यही तो पूछा जाता है, यही तो बताया जाता है कि एक ही चांस है कि ये बच जाए, लेकिन ये पक्का है कि नहीं करवाओगे तो 100% चांस है कि मरेगा। तो 1% का चांस लिया कि नहीं जिंदगी के लिए? अब 100% हमें पता है कि हमने ये नहीं किया तो ये नहीं आएगा। 1% भी चांस है कि ये करने से आ जाए, तो बताओ करना चाहिए कि नहीं? बस इतनी बात ही तो पूछी है किसी से टेबल पे, कि भाई यहाँ 1% इसलिए है कि मैं तेरे को ऐसे लोग दिखा सकता हूं, लेकिन तू मुझे दिखा प्राइवेट के अंदर एक आधा लोग दिखा ऐसे जिन्होंने ये कर लिया। अब ठीक है, 0.1% जॉब ऐसी होती हैं जिनमें, और मैं आपको बता दूं, जो सर एक बहुत तगड़ा शब्द बोलते हैं सागर सर, कि गवर्नमेंट जॉब का भी ग्लैमर खत्म हो गया है, हो जाएगा। वो ग्लैमर क्या था पता है, क्या वर्ड था वो? आदमी लाखों रुपए खर्च करता है गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, क्योंकि उसी जॉब से, जिसके लिए उसने सारे नीति नियम सीखे थे, मैं देश का भला करूंगा, ये भला करूंगा, उसी जॉब से वो सिर्फ खुद का भला करने में लग जाता है, जिसको हम भ्रष्टाचार बोलते हैं। आप सोच के देखो कि कोई आदमी इस पोस्ट तक जाने के लिए कितनी पढ़ाई करता है, फिर वो सारी पढ़ाई एक साइड में रख देता है, और फिर कितनी कमाई करता है। हम कम से कम उस लेवल तक तो नहीं गए। किसी से 100 रुपया लेके भी गलत काम करना, उससे ज्यादा बेटर है सही काम के लिए प्रयास करते रहना। तो हम अंदर से तो बिल्कुल उसको वो खुशी थोड़ी ना है, शाम को जो पैसा लेके आए जो आपको होगी। तो इसका मतलब क्या है? वो काम जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो काम ये दे सकता है क्या? अगर आपकी नजरों में आपने चुनाव कर लिया कि हाँ इस काम में तो ये दम है, मैं कर रहा हूं, उससे आएगा कि नहीं आएगा, मेरी सिचुएशन ऐसी है, लेकिन काम में दम है कि नहीं, हमने काम का ही तो चुनाव किया, जैसे आपने गाड़ी का चुनाव किया। आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन दिमाग में तो है कि यार ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। तो काम कौन सा बेस्ट हुआ आपकी नजरों में, तो आपने चेक किया कि ये काम सबसे बेस्ट है। अब बेस्ट हो गया तो अब इसको करें कैसे? और नौकरी से इस तक पहुंचना सबसे मुश्किल। गवर्नमेंट नौकरी से पहुंचना उससे थोड़ा कम है लेकिन मुश्किल है। छोटे बिजनेस से यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, लेकिन सबसे आसान तो उसी बिजनेस में है, इस लाइफ तक पहुंचना। तो पहला पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया आप। क्या? जैसे सोकर, पानी पीकर इन सारी बीमारियों को टाटा बाय बाय कर सकते हैं, इस तरह इस बिजनेस का चुनाव करके आने की उम्मीद को आप जारी रख सकते हैं। कम से कम उम्मीदें तो बंद नहीं हुई ना। रास्ता खुला है, तो कभी तो लक्ष्मी जी आ जाएंगी। और अगर मैं कहूं कि इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको अगर कुछ चाहिए, तो पता है क्या चाहिए? जैसे वहां पे क्या चाहिए था, आपको मैट्रेस चाहिए था, इधर क्या चाहिए अगर इस काम को पूरा करना है तो? ऐसे ही दो लोग जो ऐसी ही जिंदगी चाहते हैं। और उनको क्या चाहिए? ऐसे ही दो लोग जो ऐसे ही जिंदगी चाहते हैं। और आपको बता दूं, मैट्रेस तो फिर भी 10,700 में आता है,
वो तो फ्री है। केवल बात ही तो करनी है। किसी बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है पता है? नर्सरी क्लास में अच्छी स्कूल में एडमिशन कराना होता है। किसी में दम है कि आप अपने बच्चे को घर बैठ के डॉक्टर बना दो? आप में से आप डॉक्टर बनाने की सोचते हो, और जो डॉक्टर बनाने का प्रोसेस है उसको करवाना शुरू करते हो। कैसे कि यार इस स्कूल में अच्छे बच्चे हैं, अच्छे पढ़ाई होती है, उसके बाद में उसका खान पान का ध्यान वैसा ही रखा जाता है, उसकी स्टडी के लिए कमरे को वैसा ही बनाया जाता है, उसके किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो ट्यूशन लगाया जाता है, पूरा प्रोसेस आप करवाते हैं। लेकिन डॉक्टर एक सिस्टम से बनता है। अगर वो 10th में मेरिट में आ गया तब भी उसको 11th करनी है। ऐसा कभी हुआ है 10th के बाद सीधा डॉक्टर? नहीं, करनी है उसको। प्रोसेस तो पूरा ही फॉलो होगा उसको। तो इसका मतलब क्या है? हम चाहे आज की तारीख में किसी भी सिचुएशन में हो और उसको भी 11th करनी है, और जो बच्चा सेकंड डिवीजन आया उसको भी 11th करनी है, तो प्रोसेस एक ही है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किसी की 3 महीने में बड़ी टीम बन गई, किसी की 10 लोगों की टीम बनी है तो हमारा क्या होगा। प्रोसेस उसको भी फॉलो करना है, प्रोसेस हमें भी करना है। बस ऐसी सोच रखने वाले 2 लोग आपको चाहिए। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे क्या 275 लोग ही ऐसा सोचते हैं, या आपको लगता है कि आप अंतिम व्यक्ति हैं जो ऐसा सोचते थे कि अमीर बनना है? अब आपके बाद में जो जनता आएगी मार्केट में, वो तो गरीब सोच से ही आएगी। आपको क्या लगता है? और आपको लगता है हमसे भी जबरदस्त सोच वाले होंगे, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको नहीं मिलेंगे? हाँ, एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि वो आपको नहीं मिले। कौन जानना चाहता है? रेजेंट करो, वो तरीका बता देता हूं वो आपको नहीं मिले। एक ही तरीका है कि वो आपको ना मिले। यस सर, अनम्यूट करो। देखो ये मैं सब। आपसे एक, हाँ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने डिवाइस देखा है, लूडो वाला डिवाइस? हाँ आप जो संख्या सोच सकते हो वो सोच लो, और उसको सर। 10 बार आप फेंक के देख लो। आपको जिसको भी ये करना हो ट्रायल कर लेना, वो संख्या आएगी आएगी। जो संख्या आप सोचोगे वो आएगी आएगी। लेकिन वो पहली बार में आएगी, 5वीं बार में आएगी, आपको नहीं पता, ये नहीं बता सकते आप। पहला। और दूसरी बात और बता दूं, आप वो सोच लो कि ये नहीं आना चाहिए, वो भी आएगी। क्या समझे इस बात से? कि सोचने से ज्यादा फेंकने का कार्यक्रम ज्यादा सही है। और काम सुनो करना कि जरूरी। आप ये सोच लो कि ये आएगी। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, वो नहीं आएगा। अब पूछो मेरे से कि क्या तरीका है वो। क्या तरीका है? आपने सोचा, मान लो कितना सोचा आपने डिवाइस पे? मैंने 8 सोचा। 8? हाँ। 8 तो होता नहीं है, 1 से 6 तक ही होता है। ठीक है, तो 6 सोचा। 6 सोचा। आप उसको हाथ में रखो, डिवाइस को फेंको मत, कभी भी 6 बराबर। नहीं आए। तो वो तो नहीं आएगा। बस ऐसे ही आपको प्लान फेंकना है बस। कभी 6 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी कुछ आएगा। और एक जबरदस्त बात बताऊं इस बिजनेस की। आपने लूडो खेला तो है ना सब लोगों ने? नहीं, मैंने नहीं खिलाया। आपने नहीं खेला तो मैं आपको म्यूट करता हूं। आपको पहले लूडो खिलवाएंगे। अयुब जी आप आओ, क्योंकि लूडो और भी आसान है खेलना। आपने तो खेला है। यस सर। अब बताओ, अगर आपने फेंका और 4 आ गया, तो आप चल सकते हैं क्या 4 आएगा तो नहीं। डिवाइस को आगे? नहीं। अच्छा, नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? 4 आया तो कितने आएंगे तो चलेगा? नहीं, वो तो हर बार फेंकना पड़ेगा सर, चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो चलना नहीं, गोटी बाहर नहीं आएगी ना आपकी, वो तो अंदर ही हाँ, रहेगी। रोटी। रोटी हाँ, तो अंदर ही तो रहेगी। कितना चलेंगे जब बाहर आएगी? कितना आ जाए तो फिर वो चलने लग जाएगी? हाँ, 6। जागृति मैडम ने एक ही है, 6। अब देखो कमाल की बात देखना आप। अगर हमारी कंडीशन वहां पे एक की है, तो एक आने के बाद में फिर 3 आए, फिर 4 आए, वो चलेगा। हम्म, लेकिन पहली बार एक कब आएगा ये नहीं पता, फिर एक आएगा तो चलेगा। ऐसे ही इस राइट। बिजनेस में है। वो जो आदमी है ना जो आपके साथ आ रहा है, वो 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 1 नंबर है, ये बात इस बात पे डिपेंड करती है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। अगर वो वही आदमी है जो 1 नंबर का है, तो उसके बाद कितना भी आए सब चलेगा।
समझे इस राइट। बात को? हम्म। एक ही तरीका है कि आपको एक कब नहीं आएगा, छह कब नहीं आएगा, जब आप प्लान फेंकोगे नहीं। भाई साहब ऐसा मत समझो कि दुनिया के आप अंतिम समझदार आदमी हो सब लोग, कि आपको तो प्लान समझ में आ गया और अब किसी को आ ही नहीं रहा। यही जो बात है ना, हम मैट्रेस के लिए क्या कहते हैं, यही समस्या मैट्रेस की है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा उसके डायबिटीज है। अरे उसको समझ में ही नहीं आ रहा उसके गरीबी भी है। मैट्रेस नहीं लेने का कारण तो है उसके पास कि उसके पास पैसा नहीं है। बिजनेस नहीं लेने का कारण कुछ भी नहीं है उसके पास। उस पे पकड़ करो ना। जो आदमी अपने स्वास्थ्य के लिए मैट्रेस नहीं ले पा रहा, उसकी क्या स्थिति होगी अंदाजा लगाओ फाइनेंशियली। वहां चोट करना है। और ये तो कुछ नहीं है, आप तो मैट्रेस की बात करते हो सर, किसी के साथ खाना खाना और आप उसको बोलना, वो मेनू में से जो सेलेक्ट कर रहा है ना, वही उसकी पॉकेट है। इच्छा तो उसकी भी वहां पे बहुत कुछ है। कपड़े की दुकान पे वो जो सेलेक्ट कर रहा है ना, जिस टी शर्ट को बदल के देख रहा है, जैसे ही वो बोलता है 1200 रुपए की है, वैसे उसकी पसंद बदल जाती है। क्योंकि कई बार तन के लिए कपड़े चाहिए और कई बार मन के लिए कपड़े चाहिए। तो मन को आदमी, तो बिजनेस पे फोकस नहीं करते हैं, इसलिए बिजनेस की बात होती नहीं है। आज इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास क्या प्रोडक्ट है बताओ जरा। लेकिन उनको एक ही चीज समझ में आती है कि बात पैसे की करते चलो, तो पैसे की बात करने वाले पैसों की बात करने के लिए आ जाएंगे। मैट्रेस की बात करोगे तो मैट्रेस वाले लोग इकट्ठा हो जाएंगे, स्वेटर की बात करोगे तो स्वेटर वाले इकट्ठा हो जाएंगे। आज हमारे पास में कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट नहीं है, तो आप किसी से बात करते हो क्या एफएमसीजी की? लेकिन सबसे ज्यादा लोग तो एफएमसीजी खरीदने वाले हैं। नहीं करते हम, इसलिए नहीं है। हमारे पास मैट्रेस था, किसी के पास नहीं था, तो लोग हमारे पास ज्यादा आ गए। अब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं जो कॉमन हो रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट पे की बजाय साथ साथ प्लान पे भी बात करनी पड़ेगी। यही बात मैं अभी बताना चाह रहा हूँ आपको। तो चलते हैं थोड़ा आगे, धीरे धीरे आप समझेंगे उस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा सोचने वाले और इस तरह की आवश्यकता वाले हमें दो लोग चाहिए बस। कितना आसान है ये बिजनेस। और दुनिया में आप बताओ कौन से बिजनेस को चलाने के लिए दो ही लोग चाहिए? आप बता दो, ये क्या है, अगर आप बता सकते हैं तो। जब दुश्मन आप पर वार करे, तो अगर वार करना है तो तलवार चाहिए, और वार को बचाना है तो ढाल चाहिए। सुना है ना आपने, देखा होगा ऐसे। ये ढाल क्या काम आती है? तो ऐसा ही एक ढाल और है, वो क्या है? जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है, वही वास्तव में सबसे ज्यादा सुखी रहता है। इसका मतलब समझे आप? ढाल हमेशा आपको बचाने के लिए होती है। अब बिजनेस में ढाल लोगे तो बिजनेस में बच जाओगे। हम कहते हैं हमें बदलने की जरूरत नहीं है, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मैं तो हूं ही ऐसा। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। वार मतलब प्लान, और सिचुएशन को अपने हैंडल करना, सिचुएशन को अपने, तो ढाल जितना प्लान देना जरूरी है, उतना अपने आप को बचाना भी जरूरी है। क्योंकि सामने से वो जो बोल रहा है, उससे उम्मीदें खत्म हो सकती हैं। तो उस समय ढाल की आवश्यकता है। आपको बिजनेस के प्रति इतना आपका डेडिकेशन होना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक भी आदमी मुझे पूरी दुनिया में से प्लान नहीं भेजता, ना प्लान मेरे को बताता है, ना प्लान बताने की हिम्मत रखता है। पता है क्यों? क्योंकि जब वो मेरे से हालचाल पूछता है, तब मैं समझ जाता हूं कि आज हालचाल क्यों पूछे। और मैं उसको बताता हूं कि हालचाल, बात करते करते मेरी पहली लाइन जो होती है वो समझ जाता है। उससे वो क्या समझता है कि मैंने कहा भाई अपन तो बिजनेस इस तरीके से करते हैं जैसे अपनी ही कंपनी हो। बस एक ही लाइन बोलते हैं। और एक चीज बताओ, अपनी कंपनी को छोड़ के कोई दूसरी कंपनी करेगा क्या? दूसरे की चलाने जाएगा क्या? मेरी तो छोड़ देता हूँ, तेरी कंपनी मैं चलाता हूँ। तो पहली लाइन में तो हम यही समझा देते हैं। तो वो हिम्मत ही नहीं करता, फिर वो पूछता है, थोड़े से चतुराई से पूछते हैं, वैसे देखो आपके में ये वाली चीज तो आती नहीं है, ये आती है। तो मैंने कहा भाई ये कंपनी में नहीं आती, ये पैसे से आती है। ये कंपनी वंपनी नहीं होती, ये पैसे से आती है। और दुनिया की कोई भी बेस्ट चीज जो है, वो मैं खरीदूं, इसलिए तो मैं काम कर रहा हूं। तो खरीदते हैं हम तो, ये हमारा अच्छा है, हम खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस
बात खत्म। उस समय लेना नहीं लेना बात की बात है, अपने को बहस क्यों करनी उस। तीसरी चीज, कोई इन्वेस्टमेंट वाला व्यक्ति आपको ऐसे बोले कि देखो आपके पास पैसा तो आ ही गया और अभी 10,000 लगा दो और आप अपना काम करो, हमें आपके काम से कोई मतलब नहीं। तो मैं कहता हूं भाई जहां भी पैसा लगता है उधर मेरा फोकस लगता है। अभी मैं जमीन लेके पटक के छोड़ दूं तो जमीन पे कोई कब्जा कर लेगा मेरी पे, तो फोकस तो लगेगा। और मेरा दिमाग उधर गया तो मेरा दिमाग उधर चलेगा, अगर मेरा दिमाग उधर चलेगा तो फिर मेरा इधर नहीं चलेगा। जब तेरे को पता है 10 से मैं करोड़पति बन सकता हूं और आप मेरे इतने हितैषी हो तो आप ही लगा दो, फिर लास्ट में जो मेरा बने उसमें से 10 कम कर लेना। ठीक है। हाँ, मेरे लिए बड़ा आसान है उसको प्लान देना, आप भी दे सकते हो कि तेरे पास इतना पैसा है, करोड़ रुपए आ गए हैं, इतने तेरे अकाउंट में पड़े हुए, इतने आने वाले हैं, मेरे को एक चीज बता, अटैक आ गया तो ऐसे कैसे आ जाएगा, मेरे को दुनिया को आ रहा है, तेरे को मैट्रेस की जरूरत है अगर इतना ही पैसा है तो। फिर वो कहता है अच्छा कर लेंगे, मैंने कहा पहले मैट्रेस ले उसके बाद बात करेंगे। जो आदमी अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, कल को तू मेरे पैसे लगवा दे, तू दुनिया से चला जाए, फिर मैं किससे बात करूंगा। पहले मैट्रेस ले, फिर करते हैं आगे की बात। तो सिस्टम को सिस्टम के हिसाब से कर दो, हो जाएगा। अब आपको तो आ गया ना प्लान से लड़ना, इसको ढाल बोलते हैं। डायरेक्टली नहीं बोलना किसी को, सुनते नहीं है हम तो करेंगे नहीं, ऐसे नहीं। क्या होता है, आदमी को हर्ट होता है। अब ये आसान कैसे है, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सबसे कम पैसे की बात करूं तो इस बिजनेस से कम पैसे में कोई बिजनेस आपके पास हो चलाने के लिए तो बता दो भाई साहब, नहीं तो फिर नो लिख दो। एक्सपीरियंस, दुनिया में बिना एक्सपीरियंस के कोई बिजनेस नहीं चलता है, ये भी नहीं चलता है। और सुनो, आपको मैं बता दूं ये भी नहीं चलता है, पर यहां मेरे साथ में वो आदमी खड़ा है जो उस गांव के रास्ते को जानता है और वो मेरे को कह रहा है मैं गांव तक आपको छोड़ आऊंगा। जैसे आप किसी कॉलोनी में जाते हैं और कहते हैं यार उनका विनीत जी का मकान किधर है, वो कहता है मैं उधर ही जा रहा हूँ, आओ आपको छोड़ दूं। तो आपके साथ जो व्यक्ति खड़ा है वो इस बिजनेस में एक्सपीरियंस व्यक्ति है, और ये एक्सपीरियंस भाई साहब इसी बिजनेस में काम आता है, वरना आपकी पड़ोस की दुकान आपको बर्बाद करने के लिए प्लानिंग शुरू कर देती है। ये बता देता हूं मैं आपको, केवल यही व्यक्ति है जो आपका एक्सपीरियंस काम। अब देखिए सोनू शर्मा जी ने एक्सपीरियंस डाला अपना, ऐसे करना चाहिए। हर्षवर्धन जी ने डाला अपना एक्सपीरियंस, ऐसे करना चाहिए। मितेश सर का भी एक वीडियो हमने देखा कि ऐसे करना चाहिए, क्यों डाला इन्होंने, इन्होंने तो कर लिया। अब ये किस कंपनी के हैं, क्या हैं, क्यों डाल रहे हैं, लेकिन कभी आपने देखा कोई व्यक्ति बता रहा हो आओ बैठो हमारे पास किराना की स्टोर कैसे चलता है, वो आपको बताऊं बेसिक चीजें। तो इस बिजनेस में एक खासियत है, एक्सपीरियंस आपको करते करते ही मिल जाएगा, चाहिए नहीं। एजुकेशन हर जगह कुछ ना कुछ मिनिमम एजुकेशन है। अगर आप पियोन की नौकरी भी करने जा रहे हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ 10th पास तो मांगी जाएगी, और यहाँ आप करोड़पति बनने जा रहे हैं और आपसे कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ तो जितनी कम पढ़ाई उतने ही ज्यादा चांसेस है, उल्टा काम है। ऑफिस अगर करना चाहे तो कोई कर ले, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक आपको मैं बता दूं, पान का खोखा भी करते हैं ना, तो आपको एक जगह चाहिए, चाहिए कि नहीं बोलो। अगर आप मोची भी हैं तो भी आपको जगह चाहिए, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए कुछ चाहिए क्या, जितने होटल बनाए हैं सब आपके लिए, जहां चाहो वहां बैठ जाओ, रेस्टोरेंट में दो चाय ले लो, बात कर लो, आ जाओ। यार ये बिजनेस शुरू ही रईसों की तरह होता है। बाकी जगह तो क्या होता है, देखेंगे फिर करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे। एरिया, सारी दुनिया आपकी है, किसने मना किया है, जहां चाहो वहां कर लो। लेकिन आपने कोई दुकान डाल ली, आप जा सकते हो क्या कहीं दूसरी जगह, घूमने भी नहीं जा सकते, काम को तो बात छोड़ो। और मैं तो सच बता रहा हूं आपको, इसके इतने पॉइंट जानता हूं इस बात से, इस चीज को लेके मैं, दुनिया में जितनी बार आपने कपड़े खरीदे आज तक, शादी अटेंड करने के लिए, फंक्शन कोई भी अटेंड करने के लिए, वो सब खर्चे में काउंट होता है। क्या कहते हो, अब देखो जी उनकी शादी है, अपने ये खर्चा हो रहा है। यही बिजनेस ऐसा है जो आपको कोट पैंट के कपड़े को पैसे भी वापस देता है। बोलो। और मैं आपको बताऊं, मेरी बात बताऊं, मैं कई बार ऐसे सोचता हूं एक दिन स्टोरी बताएंगे थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूं। जब मेरी शादी हुई,
आज 17-18 साल हो गए। तो मैं, एक कॉमन प्रॉब्लम होती थी महिलाओं की, क्या, काफी दिन हो गए मैं गई नहीं अभी। और वो, मैं सब्जी का काम करता था तो उसमें भी मेरे को ये रहता था, भाई तू चली जा अकेली बस बैठ के, मैं नहीं आ सकता, ऐसे रहता था। फिर जब ये बिजनेस आया, तो जहाँ मेरा ससुराल है वहीं मैंने टीम बना ली। अब टीम से तो महीने में 2 बार मिलोगे, तो उसमें क्या होता था, ये 2 बार जाने लग गई वहां पे कि भाई चलो मैं भी साथ चलती हूँ। फिर साले साहब को ज्वाइन करा दिया, तो फिर रहना भी घर में ही रहना पड़ गया, मतलब वहीं रहे भाई, होटल का खर्चा भी क्यों करे। तो मैं आपको 2-3 चीजें ये बताऊं, ये जो मजे है ना, ये इसी बिजनेस में है। फिर मेरी सासू जी ये पूछने लगी, ये नहीं कहती थी आओगे कब, ये कहती थी मीटिंग कब है दूसरी। तो वो समझ जाते थे भाई मीटिंग में ही आएगा। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और जिस रिश्तेदारी में आपको जाना है ना, उधर ही टीम खड़ी कर दो। तो मैं इस बिजनेस में सच बता रहा हूं, मेरे परिवार में जितनी रिश्तेदारी है, जितने फंक्शन हैं, उन सब में मैं जाता हूं। और यही रीजन है जाने का। फिर धीरे धीरे वो बुआजी वहां रहती है, मौसी वहां रहती है, सबके पास जाने लगे, तो एक दो लोगों से बात करने लगे, और बात करते करते जितने एरियाज हैं लगभग सब जगह मेरा आना जाना शुरू हो गया, और सब जगह टीम शुरू हो गई। अब बताओ क्या गजब की चीज। अच्छा, फायदा क्या मिला, उनकी इच्छा ये रहती है आओ, हम चले गए, मैं वहां जाता हूँ होटल लेता, अब वो कहते नहीं नहीं होटल में नहीं, घर पे रुको, घर का खाना मिल जाता है, घर का रहना मिल जाता है, वो भी खुश हम भी खुश। इससे ज्यादा बचत वाला, इससे ज्यादा आसान कोई काम है। और अगर कोई एक आधा आदमी वहां ऐसा निकल जाए जहां आपके रेफरेंस की जरूरत है, तो वो रेफरेंस भी दे दें कि नहीं नहीं बहुत अच्छा काम है, मैं भी काम में ले रही हूँ, या मैं भी काम में ले रहा हूँ। बताओ कौन से बिजनेस में ऐसा। आपको अगर विश्वास नहीं तो आप अपने ससुराल में प्रोविजन स्टोर की दुकान डाल के देखो, फिर क्या कहेंगी आपकी सासू जी। तो थोड़ी, जितनी नजदीकियां चाहिए उतनी दूरी भी चाहिए, यही बिजनेस है जो ये करता है। हर फंक्शन में आपको मैं, ये आसानी का वाला चैप्टर चल रहा है हमारा हमारा। हर फंक्शन में जो भी आदमी आएगा, कोई छुट्टी लेके आएगा, कोई आदमी अपनी आधी ड्यूटी करके आएगा, कोई रात को 10 बजे आएगा। आप फंक्शन वाले के पहुंचो ना सुबह 8 बजे ही, ना धो के उधर ही नाश्ता करो, उधर ही लोगों को अटेंड करो, क्योंकि आपका बिजनेस ही यही है। बताओ, हाल चाल पूछो तो बिजनेस शुरू, लड्डू पूछो किसी से, हाँ भाई साहब लड्डू लोगे क्या, तो बिजनेस शुरू। आपके तो हर बिजनेस में बिजनेस ही है। लड्डू की हाँ कर दे तो बिजनेस शुरू, लड्डू की ना कर दे तो बिजनेस शुरू। ना है तो गद्दा लेगा, हाँ है तो बिजनेस ले लेगा। इससे बढ़िया बिजनेस है क्या कोई, बताओ। अच्छा, जो लोग इस तरह के नहीं है, जिनके छोटे सपने हैं, वो अपने आप दूर हट जाते हैं कि भाई ये तो नेटवर्क मार्केटिंग करने लग गया है, इससे बात नहीं करनी। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। और जो आपसे उधार सुधार मांगना शुरू करे, उसके पीछे आप प्लान लेके पड़ जाओ बस, जिंदगी में भी आपसे मिल ले तो दोबारा, तो उधारी बंद हो जाती है ऐसे मार्केट में। तो कितना अच्छा बचाव करता है, उधारी से भी बचाव करता है, बीमारियों से भी बचाव करता है, गरीबी का भी बचाव करता है। जब ये तरीके देखते हो ना बिजनेस के, तब पता चलता है आसान कितना है। मैंने सब्जी का काम किया, मुझे पता है 4 बजे उठना कोई आसान काम नहीं है। उठ के वो काम करना जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो, मतलब खुद की लाइफ खराब करके बढ़िया क्वालिटी की भिंडी छांटना, मतलब सारा फोकस भिंडियों पे, अभी अपने ऊपर। तो है कि नहीं, बताओ आप लाइफ। अगर आप कोट पैंट पहन के सब्जियां खरीदने लग जाओ, तो महंगी मिलेंगी कि सस्ती मिलेंगी, बोलो। और अभी उल्टा काम हो गया। तो ये आपको कपड़े पहनने का मौका देता है, आपकी लाइफ स्टाइल का मौका देता है। भाई साहब, आप काम के हिसाब से आपका दिमाग काम करता है। आपको, आप पजामे में है, चप्पल में है, और आपका दोस्त 7 स्टार होटल में बैठा है, वो आपको फोन कर दे और आप होटल के आसपास ही हैं, वो कहता है आजा भाई होटल में बैठे हैं, बताओ चले जाओगे क्या। अंदर एंट्री नहीं होती। कभी कभी तो नॉर्मल कपड़े भी हो ना, और गलती से चले गए, वेटर आता है लगा के टाई वाई और यस, और लैपटॉप हाथ में, वो क्या बोलते हैं उसको, होता है ना लैपटॉप जैसे, टैब हाथ में लेके आता है और कहता है यस सर आपका ऑर्डर। तो सर की हवा निकल जाती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वेटर को ऑर्डर मैं लाके दूं, वो मुझे लाके देगा, वो कंफ्यूज हो जाता है इधर। बोलो हो जाए नहीं, तब ऐसे एकदम से आदमी घबरा जाता है। ये लाइफ स्टाइल ही तो बदलनी है।
जब आपका दिमाग ही, आपका सॉफ्टवेयर ही सपोर्ट नहीं कर रहा अमीर बनने के लिए, तो कैसे बनोगे आप? अभी क्या होता है, धीरे धीरे आप होटलों की मीटिंग देखते हैं, फिर होटल्स में जाना आ जाता है, प्लेन में चला चलना बैठना आ जाता है। बहुत सारे लोग तो फ्लाइट की टिकट करा सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कराते कि यार पता नहीं क्या सिस्टम होगा अंदर, हमें तो पता नहीं। बोलो, ये सब कोई सिखाता है दुनिया में कहीं? लेकिन इस बिजनेस में आप सीखते हो। तो इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते आप। और मजेदार बात देखो, आप रात को सपने देखो और सुबह पूरे करो, बाकी में काम धंधे के बाद रात भर टेंशन में रहो और सुबह टेंशन सोल्व करने में लग जाओ। ठीक है। और जो फालतू लोग होते हैं वो भी आना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो आए तो उनको अच्छा खाना खिलाओ और फिर उनको प्लान दो। उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो सही रास्ते पे आ जाएंगे या फिर नहीं आएंगे। चलो और आगे देखते हैं। इनकम, इनकम वाइज बहुत बड़ा है। नो लेबर, यहाँ पे लेबर नहीं चाहिए, यहाँ पे लीडर चाहिए। लेबर और लीडर में अंतर पता है क्या है? लेबर वो होती है, लेबर का मतलब ही पेन से है, लेबर का मतलब ही दर्द से, एक तरीके से देखा जाए तो, जो आपको जिंदगी भर आपसे आपके पूछ के चलती है आपसे। और लीडर क्या होता है? जो एक बार बताने के बाद उस रास्ते पे चल देता है। कंपाउंडिंग बिजनेस, ये दुनिया के किसी भी बिजनेस में ये सिस्टम नहीं है। आप देखो, नौकरी एक व्यक्ति करता है, उसकी जगह बीमार हो जाए तो उसका परिवार का, खानदान का कोई व्यक्ति जाके नौकरी नहीं कर सकता उसकी जगह, कि चलो मैं साइन करिए हूं। और एक बार एक को गुना एक से करो, और ऐसा करते रहो जिंदगी भर, एक गुना एक, एक गुना एक, एक गुना एक। तो मुझे बताइए 5 साल बाद कितने होंगे? बताओ जरा, अगर आपको आइडिया हो तो। 5 साल बाद कितना होगा? एक। और एक को एक बार 2 से गुना कर दो, और 12 महीने बाद ही देख लो आप। 12 महीने छोड़ो, 31 बार में तो पूरी पृथ्वी आ जाती है। सिर्फ 12 बार करके देख लो, 1 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 12 बार करके देख लो, 8-10 हजार लोगों की टीम बन जाती है। तो इसलिए एक अकेला व्यक्ति 50 साल तक काम करके भी अपने परिवार को नहीं चला पाता, क्योंकि उसके बिजनेस में कंपाउंडिंग सिस्टम नहीं था। और आपके बिजनेस में साल, 2 साल, 3 साल आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन कंपाउंडिंग सिस्टम चालू हो गया है। और तो और मैं आपको बता दूं एक लास्ट, आपका अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, इस बिजनेस में वो कर सकते हो। अगर आप पूछो तो मैं बताऊं आपको, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। जिनके फोटो चालू है वो तो यूं कर सकते हैं कि यस पूछना है, मतलब गर्दन हिला सकते नहीं नहीं, बता दो सर। हैं। देखो, मेरी मान लो भाग्य रेखा ठीक नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ एक साथी बैठे हुए हैं, अयूब जी। इनकी भाग्य रेखा जबरदस्त है, क्योंकि सबकी तो नहीं हो सकती खराब, इनकी जबरदस्त है। और एक मेरे जो दिनकर जी हैं कर्नाटक से, उनकी जबरदस्त है। तो मैं, मेरे भाग्य रेखा में अगर सारे नुस्खे अपना लूं जिंदगी में, तो मेरी भाग्य रेखाएं ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मैं आयुब जी के साथ में बैठ जाऊं और दिनकर जी के साथ में बैठ जाऊं, तो इनके भाग्य में अगर मर्सिडीज है, तो सागर सर ने ऐसी व्यवस्था करी है कि वो, परेश सर कहते हैं ना टोल नाका वाला, तो वो आपको टोल दे के जाएगा ही जाए। मतलब यहाँ पे कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं पहुंचती है, उसका आपको टोल दे के जाना पड़ेगा। इस बिजनेस में ये व्यवस्था है, अपनी रेखाओं को चेंज करने का भी सिस्टम है। और बताओ, और ये क्यों है मैं आपको बता दूं। क्योंकि ऊपर वाला एक ही चीज कहता है कि जब आप ये कहते हो ना, ए भगवान ये चाहिए, तो वो आपकी तरफ, उसके सॉफ्टवेयर में ये वर्ड जुड़ा हुआ नहीं है। उसके खजाने में क्या जुड़ा हुआ है? जब आप किसी के दूसरे के लिए कोई चीज मांगते हो, तो वो वहां पे जुड़ा हुआ है, पासवर्ड है, मान लो कोई, कि भगवान इसका भला हो, ये पासवर्ड है मान लो खजाने का। तो आप कहते हो भगवान मेरा भला हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, पासवर्ड खुलेगा क्या? लेकिन जब ये कहते हो इसका कुछ ना कुछ हो जाए, इसका भला हो, तो पासवर्ड खुल जाता है। खुल जाता है तो आपका काम हो जाता है। तो ऊपर वाले के पास में ये पासवर्ड है ही नहीं, तो लोग कई बार कहते हैं पूरी जिंदगी हो गई मांगते, कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि पासवर्ड लगा नहीं आप। और यही बिजनेस है जिसमें आप ये कहते हो कि इसका कैसे न कैसे काम चल जाए यार एक बार। सारे प्रयास आपके नीचे ही रहते हैं। तो क्या है, ऊपर से ज्ञान लो और नीचे ध्यान दो। लेकिन उल्टा हो रहा है, नीचे से ज्ञान मिल रहा है, ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए बिजनेस नहीं चल रहा है। ऊपर से ज्ञान ही मिलता है, ध्यान नहीं मिलता।
तो इस तरीके से आप करो इसको। और टाइम कितना हो गया है? 6 मिनट और बची हैं। चलो छोटा सा चैप्टर और है, उसको भी ले लेते हैं। तो कंपाउंडिंग सिस्टम जो है वो इसी के अंदर है। सपोर्टेबल बिजनेस आपको पता ही है, ऑटोमेटिकली आपको पता है, सारे अपलाइन आपके पीछे लगे हुए हैं। हाँ ठीक है, आपको लगता है कि भाई वो सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन दुनिया में इससे ज्यादा सपोर्ट और कहीं नहीं मिलेगा। 10% वर्किंग करनी पड़ती है, 90% सब चीजें सेट है, सब कुछ सेट है। मतलब आपको एक तरीके से वेल फर्निश्ड मकान दे दिया है और आपको कह रहे हैं भैया आप जाके रहो, तो जाके रहने वाला जो काम है ना वो आपका काम है, बाकी सब ऑटोमेटिकली है। यहां से फोन करो, बंगलो तैयार मिलेगा। यहां से फोन करो, नाश्ता तैयार मिलेगा। अरे भाई साहब, दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं ना, होटलों में ऑर्डर देते हो ना पैसे वाला, उसमें भी 30 मिनट का टाइम लगता है। आपका सब कुछ एक फोन पे बुक हो जाता है। सोच के देखो आप, 150 रुपए पर डे में दोनों टाइम का खाना, रहना सहना कौन देता है यार? 10,700 तो इसमें ही वसूल हो जाते हैं, अगर एक बॉम्बे का टूर कर लो तो आप, केवल रहने रहने में ही। अगर कंपनी इसको सही तरीके से एडजस्ट कर देना, मैं तो सर को कल बोलने वाला था, क्या, कि सर एक कूपन दे दो डायरेक्टली बैग के अंदर ही, कि 2100 रुपए का कूपन है ये, और आपको इसके साथ फ्री मिल रहा है, इस कूपन को लाओ और यहाँ कंपनी में रहने का आपकी सुविधा, खाने की आपकी सुविधा है। तो आदमी को दिखता है, वैसे उसको लगता है फ्री का है। बॉम्बे में रह के देखो ना 2 दिन, पता चल जाएगा। मजाक, छोटी छोटी चीजों को सीरियसली लेना शुरू करो। एक घर पे कोई व्यक्ति आ जाए, 2 पोहे के पैकेट मंगवा के देखो आप, 2 पोहा ऑर्डर करके चाय पी के देखो आप, पता चल जाएगा आप। उसको अपने शहर में रुका के देखो रात को, तो आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस आप कर रहे हो, 90% सुविधाएं मिली हुई हैं, बस यूज नहीं करनी आती आप, वो 10% में अटके हुए हैं। बड़ी बड़ी शादियों में भी इस खाने पे ही फोकस रहता है आदमी का, बाकी तो सब दूल्हे को मिलता है ना। भाई कपड़े लेते हैं, जो भी कुछ आया वो दुल्हन के जाएगा, आदमी को क्या मिलता है शादी में जाने वाले? खाना ही तो मिलता है। तो सारा फोकस उधर ही रहता है। ऐसे ही विजन क्लियर कराने के लिए वहां लेके जाओ, पता चलता है आदमी को जो आप समझाना चाह रहे हो वो 10 साल में समझेगा, लेकिन वहां उस जगह जाके 1 मिनट के अंदर समझ जाता है। अब मैं, पहले मैं सोचता था कि जैसे समुद्र को देख के ऐसा लगता था कि यार थोड़ा सा अंदर चलेंगे ना तो फिर ये खत्म हो जाएगा आगे जाके। अभी कई बार देखा तो पता नहीं चलता कि ये खत्म किधर होगा। तो सागर सर का जो सागर है वो तो वही है। आप दिखा क्या रहे हो पता है? मैट्रस 3x6, अरे मैट्रस 3x6 का है, ये बिजनेस 3x6 का है क्या? तो 3x6 का बिजनेस मैट्रस क्यों दिखाते हो? फिर उसको बिजनेस दिखाओ ना, कि इसमें क्या हो सकता है। वो तो आप दिखाते नहीं हो। तो जो शो करना है वो चीज आप बता ही नहीं रहे हो। अब आप ग्राहक को दुकान दिखा रहे हो, देखो कितनी बड़ी दुकान है। अरे ग्राहक को प्रोडक्ट दिखाओ और बिजनेसमैन को बिजनेस दिखाओ। टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम के अनुसार काम करो। क्या गजब की बात है बताओ, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जिसका, अभी दुकान आपको 10 बजे जाना है तो 10 बजे का 10:30 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, लेकिन आप सोचो मैं दुकान खोलूंगा रात को 10 बजे, क्या मतलब निकलेगा? आप सोचोगे दुकान 3 बजे खोलूंगा, लेकिन अपना बिजनेस जब आपकी इच्छा हो जब कर लो। किसने बोला है बताओ आपको? रिस्क। और सब कुछ खराब हो जाए, मान लो सब बिजनेस, 4 दोस्तों ने बिजनेस डाला, एक ने कुछ गाड़ियों का शोरूम डाल लिया, एक ने कुछ कपड़ों का डाल लिया, एक ने घड़ियों का डाल लिया, और आपने ये डाल लिया, सब चारों लोग डूब गए बिजनेस में। तो आपका क्या गया? मैट्रेस लेके घर चले गए, और क्या होगा? उनका क्या होगा आप बताओ? उनकी पीढ़ियां कर्जा उतारती रहेंगी। और तो रिस्क कुछ है नहीं। अब इतना करने में रिस्क नहीं है तो बच क्या गया? फिर तो कुछ गेन करने का ही बचेगा ना, रिस्क तो कुछ बचा ही नहीं। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इस तरह के बिजनेस में, तो उससे 4-5 सवाल पूछ सकते हैं अपन। क्या आप अपनी पसंद की जगह पर रहते हैं? नहीं रहते जी। क्या आप अपनी पसंदीदा ब्रांड के कपड़े पहन पाते हैं? नहीं पहन पाता। क्या आप अपनी पसंदीदा गाड़ी के मालिक हैं? नहीं है। क्या आप अपने फैमिली को मनपसंद रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, इच्छा से डिनर या लंच करवाते हैं? क्या आप अपनी पसंदीदा ब्रांड के जूते पहनते हैं? क्या बच्चों के शहर के बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? नहीं जी। तो ये आपको सब पसंद था, फिर आपने किया क्यों नहीं? क्योंकि पैसा नहीं है। तो भाई साहब, अगर इतना काम बिना पसंद के आप कर सकते हो क्योंकि पैसा नहीं है, तो एक काम पैसा कमाने के लिए भी कर लो बिना पसंद के, इसमें क्या है? समझे इस बात को आप सब लोग? हम जनरल डिब्बे में जा सकते हैं, स्लीपर क्लास में जा सकते हैं, जाना तो हमें एसी में था, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं है,
तो पैसे कमाने के लिए एक चीज को पसंद कर लो, फिर सारी सारी चीजें पसंद की मिल जाएंगी। शॉर्ट में समझा देता हूं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया। और रही बात चैन बनाने की, तो हम भी चैन बना रहे हैं, ये भी चैन बना रहे हैं। दुनिया में कोई तो काम आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर ये लोग सब देखो, द लार्जेस्ट एंड बेस्ट होटल चेन्स इन वर्ल्ड, ये सब होटल्स की चेन है। ये सारे होटल इधर दिख रहे हैं, इधर आपके हल्दीराम की, इधर ये सारी। अगर ये सब अरबपति हैं चैन बना के, तो हमें अरबपतियों को ही तो फॉलो करना है, सिस्टम को ही तो फॉलो करना है। मैंने पहले भी बहुत नुकसान खाया है। नुकसान किसका होता है, मनी का या इमेज का? मनी का जब होगा जब आप पैसा लगाते हैं, और इमेज का जब होगा जब आप गलत बताते हैं, जब आप किसी का पैसा लगवाते हैं। तो पैसा लगाने और लगाने और लगवाने का तो काम है ही नहीं। आप वो प्रोडक्ट लो जिसमें आपका पैसा ना लगे, जिंदगी में दोबारा पैसा लगाना नहीं है। और खुद के ऊपर पैसा खर्च करना, खुद को अच्छी चाय पिलाना, खुद के अच्छे कपड़े पहनना, खुद के लिए जूते पहनना, ये खर्चा होता नहीं है। तो पैसे ना लगवाओगे ना लगाओगे। और यहीं पे मैं मैसेज देना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कमाने का बिजनेस है, पैसा लगाने का बिजनेस नहीं है। जब भी कोई आदमी की लाइन में ये निकल के आए कि आपको थोड़ा पैसा लगा देना चाहिए, तो आप समझ जाना कि हम इस बिजनेस से बाहर है। ये देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये चैन बनाने का सिस्टम ठीक नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग ठीक नहीं है। तो क्यों कहते हैं पता है आपको ये बात? ये आज आपको समझा दूंगा तो आपको मजा आ जाएगा। बताओ जरा, जानना चाहते हो क्यों कहते हैं? जल्दी बताओ फटाफट, 2-3 मिनट और है बस। कोई नहीं जानना चाहता, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक पिंजरा है, पिंजरे के अंदर ये एक सीढ़ी है, सीढ़ी पे केले रखे हुए हैं। अब देखो, इसको मैं एक एक चीज बताता हूँ। इसमें से एक बंदर ऊपर चढ़ता है केले लेने के लिए, तो बाहर जो जो ओनर खड़ा है, या जो वो शिकारी बोल दो या कुछ भी, वो उसने क्या किया, उस बंदर की पिटाई कर दी जबरदस्त तरीके से। वो बंदर नीचे आ गया। अब जो बंदर भी जाएगा केले लेने के लिए, उसकी पिटाई होगी। ये सिस्टम बना दिया। तो जो पहले गया था वो तो जाएगा नहीं, लेकिन जिसकी पिटाई नहीं हुई वो तो जाएगा। अब वो जाएगा, उसकी पिटाई हो जाएगी, फिर तीसरा जाएगा, उसकी पिटाई, फिर चौथा जाएगा, उसकी पिटाई, और ऐसे पांचों की पिटाई हो जाएगी। और अब अगला सुनिए, थोड़ी देर बाद में वो पिटाई भूल जाएगा। अब वो क्या करते हैं, जैसे ही पहले वाला गया, जो पहले कल गया था या परसों गया था, वो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, उसको तो पीटते ही पीटते हैं जो पहला गया, बाकी चारों की भी पिटाई हो जाती है। फिर दूसरा जाने लगा तो दूसरे की भी पिटाई होगी, साथ में फिर चारों की भी होगी। ऐसा एक बार और पूरा सेटअप बैठा दिया पांचों का। अब मैं बता दूं आपको क्या होगा। जो भी बंदर केले लेने जाएगा, बाकी बंदर उसको नीचे खींचेंगे और उसको पिटाई करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको डर है कि ये ऊपर जाएगा तो इसके चक्कर में हम पिटेंगे। आ गया पूरा मामला समझ में आपको, कि ये जाएगा तो हम पिटेंगे, इसलिए केले रखे हैं। भूख सबको लग रही है, जो जाता है उसको चारों बंदर ही उसको खींच लेते हैं। मतलब अब शिकारी को मारने की जरूरत नहीं है। अब एक पुराना बंदर उसमें से निकाल दिया गया, जो ये पिटे हुए थे ना इसमें से एक, और नया डाल दिया। अभी नए को तो नहीं पता। अब नए ऊपर जाएगा और सारे बंदर उसको मिलके मारेंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं कहानी आगे खुद बताता हूँ। अब वो जो बंदर नया आया वो ऊपर जाएगा तो चारों बंदर उसको मारेंगे। तो नए वाले को ये नहीं पता कि क्यों पिट रहा है वो, क्योंकि उसको तो पता नहीं था ना। अब बाद में दूसरा बदल दिया जाएगा, तो अब वो बंदर उसमें शामिल हो गया पुराने जोड़े में, और वो भी पीटता है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि तू पीटा क्यों था। और उसको ये भी नहीं पता कि तू पीट क्यों रहा है, क्योंकि वो चारों वाला में लग गया। ऐसे करके पांचों बंदर बदल गए। अब पांचवा जो बंदर आया वो थोड़ा समझदार था। वो पूछता है कि भाई भूख लग रही है, मैं ऊपर जाता हूं, तुम सब पीटते हो क्यों? तो वो चारों कहते हैं हमको भी पीटा गया था। तो क्यों? बोले ये नहीं पता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये नहीं पता कि क्यों नहीं करनी, बस हमें नहीं करनी ये पता है, क्यों नहीं करनी नहीं पता। अब ऊपर केले रखे हैं, सारे भूखे हैं, जो जाता है जब चारों पीटते हैं। लेकिन क्यों पीटते हैं नहीं पता, क्योंकि वो पहले वाली पीढ़ी चली गई। उस समय कानून नहीं थे। उस समय लोग मर्जी से कुछ करते थे, तो उन नियमों की वजह से कुछ लोगों को नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ तो उन्होंने निर्णय लिया कि हमें ये नहीं करना। और ये बात उनके साथ ही चली गई, क्योंकि अब कानून बन गए। लेकिन आज भी वो लोग उसी चीज को झेल रहे हैं, क्या? कि ऊपर जाएगा तो पीटेंगे।
नेटवर्क मार्केटिंग सही नहीं है। वो भूखे मर रहे हैं, जिंदगी निकल गई, आधी निकल चुकी है, 30 35 40 साल निकल गए हैं गरीबी के अंदर, रोजाना इधर उधर से व्यवस्थाएं करके चला रहे हैं, पर इस बिजनेस को इसलिए नहीं कर रहे कि पीटेंगे लोग कि ये बिजनेस सही नहीं है, ये बिजनेस सही नहीं है। तो उनको इस बंदर की कहानी सुनाओ और उसको बोलो कि ऊपर चढ़ो और सब मिलके केले खाओ, भूखे मरने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, कुछ कहानियां सुन के समझ जाएंगे, कुछ कहानियां देखकर समझ जाएंगे। पहले अपनी कहानी बनाओ, फिर कहानियां सुनाओ, क्योंकि आपकी कहानी उसको ऐसी लगती है कि ये भी उन्हीं बंदरों में शामिल था, तो वो आपके साथ नहीं आएगा। तो ये कहानी शुरू कहीं से भी हो, पर कहानी खत्म वहीं होनी चाहिए, क्या? फिर वो एक दिन वापस से राजा बन गया। सुनिए ऐसी कहानियां आपने? रास्ते में क्या हुआ उसको छोड़ दो, लेकिन युद्ध में क्या होता है सबको पता है। किसी का हाथ कटता है, किसी का पैर कटता है, कोई मारा जाता है, लेकिन लास्ट में जब राजा वापस लौटता है तो दरवाजे पर तिलक करके कहते हैं हम विजय हुए। युद्ध की घटनाएं कोई नहीं लिखता किताबों में, युद्ध में जाने की और युद्ध से आने की घटनाएं लिखी जाती हैं, क्योंकि सबको पता है युद्ध चलते समय तो नुकसान ही होते हैं, उनका हो या अपना हो। तो इस बिजनेस में जब आप करते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कोई मैट्रेस ले गया, कोई लगता है 1000 रुपए कम दे दिए, किसी ने रिटर्न कर दिया, किसी ने वापस कर दिया, लेकिन एक दिन आपका परिवार आपके तिलक लगा के कहेगा करोड़पति भव है। उस दिन से आपकी कहानी शुरू होती है। फिर आपको मैट्रेस की कहानी नहीं सुनानी है, फिर आपको क्या सुनाना है? राजा की कहानी, कि मेरे जीवन में कैसे बदली, मेरी गाड़ियां कैसे बदली, मेरे मकान कैसे बदले। लेकिन उससे पहले तो आपको 3 कहानियां सुनानी पड़ेंगी, इस कंपनी की, इस मैट्रेस की, और पैसा कमाने का प्लान। ये 3 कहानियां सुनानी पड़ेंगी, जब तक आपकी कहानी नहीं बनेगी। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सबको। और मेरे ख्याल से मैंने कोशिश करी है कि आपको कुछ चीजें समझ आए। बहुत अच्छा, कोशिश नहीं है सर, उस ऊपर से ऊपर है। और और ये यस। वाली बात, एक लास्ट, ये इसका आप फोटो ले लीजिए। काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है टीम के साथ, पहले इसकी फोटो ले लीजिए, और सेकंड फोटो आप पहले इसकी खींच लीजिए आप। ये मेरा टॉपिक में ही था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अपन देखेंगे। फोटो ले ली, चलो एक ये फोटो ले लीजिए आप। घर पर मिलें, परिवार के साथ मिलें, पहले उनको सुने, समस्याओं का समाधान करें, पावर ऑफ डुप्लीकेशन की पावर को समझाएं। इस बिजनेस के अंदर क्या, जैसे जो मैंने आज आपको बताया, उनमें से कुछ चीजों को समझा के वापस से उसको उम्मीद जगाएं उसकी, और उनको एहसास कराएं कि आप उनके साथ हैं, मिलकर काम किया जा सकता है। सबकी स्टोरी ऐसी ही रहती है, ये बात बता के और आगे बढ़े उनके साथ में। तो इस तरीके से आप काउंसलिंग जरूर करें। जिसने भी आपका बिजनेस देखा है, जिसने भी बिजनेस को सेलेक्ट किया है, काउंसलिंग जरूर करनी है, बैठना जरूर है सबके साथ में। और ये बस फोकस करिए। थैंक यू वेरी मच आप सबको। यस सर, कंटिन्यू प्लीज सर। थैंक यू सर, जबरदस्त तरीका आपने आज